अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। कृषि विज्ञान केंद्र कैसे काम करता है पहाड़ों में? अगर पहाड़ों की बात करें, क्योंकि बहुत सारे किसान मुझे ऐसे भी मिले जो केवीके से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी एक डिपार्टमेंट है आपके जनपद में। वो काम कैसे करता है, कैसे किसानों तक पहुंचता है? आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। अच्छा, हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब जैसे अगर मैं पर्वतीय भौगोलिक की स्थिति बात करूं तो भौगोलिक स्थिति यहाँ पे बड़ी कठिन है। बड़े बड़े जनपद हैं, छोटे छोटे जनपद हैं, किसान हमारा उतना समृद्ध नहीं है जितना मैदानी क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको, रुद्रप्रयाग जनपद का ही देता हूँ, तो 60 से ज्यादा हमारी न्याय पंचायतें हैं और 350 से ज्यादा हमारी ग्राम पंचायतें हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र, मैं अगर रुद्रप्रयाग की बात करूं, कहीं और की भी बात करूं, तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि हम हर गांव में जाएं। उसके लिए हमारे लिए एक मैंडेट है कि आप कृषि विभाग के साथ आत्मा बना हुआ है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, हर जनपद में है। वो एक नोडल एक अथॉरिटी है जिसके साथ कई सारे विभाग एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम भी हैं, इसमें कृषि विभाग भी है, उद्यान भी है, वेटनरी है, जिला उद्योग है, बहुत सारे उसमें विभाग हैं। तो हम जब एक साथ बैठते हैं तो जो नई तकनीकें आती हैं वो पहले कृषि विज्ञान केंद्र उसकी टेस्टिंग करता है। और चूंकि आपने बिल्कुल बात सही कही कि हर जगह हम नहीं जा पाते, हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में नहीं है, लेकिन कृषि विभाग का और उद्यान विभाग का तकरीबन हर न्याय पंचायत स्तर पे उसका पेनिट्रेशन है। वहां पे उन्होंने अपना एक ना एक अपना ऑफिस खोल रखा है जहां पे कृषि निवेश मिलते हैं और उनका स्टाफ वहां पे मिलता है। कृषि विज्ञान केंद्र के 5 मैंडेट हैं, जिस मैंडेट के हिसाब से वो काम करता है। एक ऑन फार्म ट्रायल हो गया, एक फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो ओएफटी जो होता है, जिसको हम कहते हैं, कोई नई तकनीक आती है उसको हम अपने यहाँ टेस्ट करते हैं जनपद में अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में। तो जो अच्छे रिजल्ट आते हैं, सालाना हमारी बैठक होती है जिसमें विभागीय सारे रेखीय विभाग के लोग आते हैं, उनको हम बताते हैं और वो फिर उसको धीरे धीरे नीचे लेके जाते हैं। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हमारा एक मैंडेट है जिसमें हम ये काम करते हैं कि जो नई तकनीक आती है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, उसको हम किसान के यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद फिर हम किसानों की फील्ड विजिट कराते हैं, फील्ड डे कराते हैं कि ये नई तकनीक है। जैसे जामू का आपने जिक्र किया था पहले, तो जामू में हमने अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटीज अपनी सब्जियों की भी दी है और दी है। तो अगल बगल की क्षेत्र की जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थी, उन्होंने अपने आप आके देखा और फिर उसके हिसाब से ये तकनीक ली कि हाँ, अच्छा बीज बोने से, अच्छी प्राकृतिक खेती से, अच्छी जैविक खेती से इसको हम कर सकते हैं। बाकी हमारी जैसे ऑफ कैंपस ट्रेनिंग है, तो हम अलग अलग गाँव में जाते हैं और तकरीबन हम साल भर में 100 ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करते हैं अलग अलग विषयों में। किसानों की जो ज्वलन समस्याएं आ रही हैं, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, उस पर हम करते हैं। ऑन कैंपस ट्रेनिंग में किसान हमारे यहाँ आता है, उसे हम पूरे दिन यहाँ पे रखते हैं, खेती से संबंधित अन्य विषयों से संबंधित हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हमारा एक अलग मैंडेट है जिसमें हम यहाँ से टेम्परेट फ्रूट्स, क्योंकि हम यहाँ पे करीब 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे हैं, तो जो भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं हमारे, एप्पल, पीच, पियर, प्लम, जो भी हमारे, माल्टा इसमें आता है, नींबू वर्गीय पौधे आते हैं, इनका हम नर्सरी तैयार करते हैं और ये करते हैं। इसके लिए हम लगातार एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो कृषि विभाग के होते हैं, उद्यान विभाग के होते हैं या वेटनरी डिपार्टमेंट के एलईज होते हैं, इनके साथ हम बैठक करते हैं। जो नई तकनीक आती, क्योंकि ये हर गांव में बैठे हुए हैं और हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम हर गांव में जाएं, क्योंकि 350 से ज्यादा गांव है, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि हम जाएं। इसीलिए हम इनको ट्रेन करते हैं, ये फिर अपने नीचे जाके अपने गांव वालों को ट्रेन करते हैं। इसीलिए एक चेन बनी हुई है कि एक टेक्नोलॉजी हुई, उसकी टेस्टिंग हुई और नीचे नीचे वो धीरे धीरे वो जाता रहता है। जी, किसान से हम कई तरीकों से कनेक्ट होते हैं। माध्यम हमारा एक व्हाट्सएप का एक माध्यम है, बाकी जो विभागीय एक व्हाट्सएप का हमने माध्यम कर रखा है, जो एक व्हाट्सएप हम अपना चलाते हैं, उसमें जो प्रगतिशील कृषक हैं उसमें जुड़े हुए हैं, वो प्रगतिशील कृषक और लोगों से जुड़े हुए हैं। इसको हम एक रिपल इफेक्ट कहते हैं कि अगर आपने ज्ञान की बूंद डाली तो उसका वो धीरे धीरे उसको वो पूरे क्षेत्र में वो फैल जाती है। तो एक तो हमारा ये माध्यम हो गया।
दूसरा माध्यम जो सबसे सशक्त माध्यम है और जिसमें मैं अपने रेखीय विभागों की भी तारीफ करना चाहूंगा, कृषि विभाग हो गया, जैसे हमारा उद्यान विभाग हो गया, ये किसानों को हमारे यहाँ लाते हैं प्रशिक्षण कराने के लिए। तो जैसे अभी कुछ एनजीओ भी लाते हैं, एनजीओ ला रहे हैं, जैसे ये हमारा गंगा मिशन है और हमारे स्वच्छता ही सेवा है, ये बहुत सारे प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं। जैविक खेती का एक पूरा एक कार्यक्रम चला है पिछले 3 सालों से, जो एनजीओ चला रहे हैं। तो हर 2 हफ्ते पे करीब 50 से 60 किसान आते हैं, उनके आइडेंटिफाइड विलेजेस से, उनके क्लस्टर से, उनकी जो समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, उनको हम यहाँ पे एड्रेस भी करते हैं। और जो किसान है, जो हमारा प्रोग्रेसिव किसान है, वही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, वही और जगह जाके बताता है। और जहां कहीं कोई समस्या होती है तो वहां व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और फिर हम अपना मैसेज किसानों को देते हैं कि आपने हमसे सीखा है तो आप अपने साथ 10 अन्य किसानों को समझाइए। जैसे एनजीओ कुछ यहाँ पे गुप्तकाशी में भी है और बहुत सारे जगह हैं, तो वहीं हम उनको फैलाते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन में आप हमारे माध्यम से, जैसे रुद्रप्रयाग के किसान हैं, तो हमारे माध्यम से जैसे आपका केवी के कैंपस है, बहुत सारा फील्ड यहाँ पर, रिसर्च भी यहाँ पर होती है, तो कैसे आप किसानों को हमारे माध्यम से बुलाएंगे यहाँ पर? यहाँ चाहे वो जीवामृत, कैसे कैसे वो चीजें होती है, आप थोड़ा सा वो बताइए। आपके माध्यम, आपका तो एक सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि एक आपका जो एक ऐसा माध्यम है जो हर घर में है और हर बच्चा, बूढ़ा, खेती करने वाला, ना खेती करने वाला भी उस चीज को देख रहा है। और हम ऐसा ही माध्यम चाहते हैं कि कोई माध्यम हमारे पास आए, हम उससे दें। अब जैसे आपने इस प्राकृतिक खेती की बात करी, तो हम किसानों को जब यहाँ पे आते हैं, हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं उनको। जैसे जीवामृत बनाना है, तो जीवामृत बनाने के लिए हम उन्हीं से कहते हैं कि आप खुद बनाओगे, बाकी सारी चीजें हम सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और जो किसान आते हैं उसमें से जो 1 या 2 प्रगतिशील कृषक होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गांव का एक किसानों का एक समूह आया, तो उसमें से जो सबसे प्रगतिशील कृषक है और जो किसान उन्हीं समूह में से जो कहते हैं कि सर इनको हम अपना बनाते हैं, तो वो यहाँ पे बनाया। जीवामृत बनाने में करीब 7 से 8 दिन लगते हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं, अलग अलग हम छोटे छोटे बैचेस में बांटते हैं उनको। तो उनको हम प्लास्टिक की बाल्टियां भी देते हैं, गुड़ भी देते हैं, गोंद भी देते हैं, वो अपने आप बनाते हैं। और जब 7 दिन बाद बन जाता है तो हम उनसे वीडियो कॉल पर भी बात करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप में फोटो भी भेजते हैं कि देखिए ये आपने बनाया था, इस तरह से बना है। अब वही किसान जब अपने खेत में उसका प्रयोग करता है, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमें भी जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए, अपने खेत में ले जाइए और उसी तरीके से फिर हम आगे ले जाते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे हमारे एक महिला किसान है अनीता देवी, सिसौ की है, वो प्राकृतिक खेती में उन्होंने अपने जब भी जो चीज बनाई, उन्होंने वीडियो मुझे भेजे। वही वीडियो हम जितने ग्रुप के साथ जुड़े हैं, हम जिन किसानों के साथ जुड़े हैं या जहां हम ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करने जाते हैं, वही वीडियो हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं कि देखिए इस तरह से जीवामृत बनाया जाता है, इस जैसे बीजामृत बनाया जाता है, इस तरह से नीमास्त्र बनाया जाता है, ब्रह्मास्त्र। इस तरह से ये एक सशक्त मीडियम है और आप उस सशक्त मीडियम के सबसे ऊपर वाले पायदान पे बैठे हैं। क्योंकि अगर हमने आपको एक जानकारी दी तो मेरा ये जरूर भरोसा है कि तकरीबन 100% लोग इस चीज को देखेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो केवीके हो जी, तो कितना डिफरेंट है? किसान भाइयों को थोड़ा सा वो भी बताइए। हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज है, जैसे हम भी कृषि विज्ञान है और वो कृषि विभाग है, तो किसान जब हम जाते हैं तो किसान ये कहते हैं अच्छा आप कृषि विभाग से आए हैं, लेकिन ये पहली मुलाकात के बारे में ही होता है। लेकिन जब हम उनको तकनीक के बारे में बताना चाहते हैं, शुरू करते हैं, या प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं, या कोई नई तकनीक आई है उसका किसानों पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन देना शुरू करते हैं, तो उससे फिर वो फर्क समझ में आ जाता है कि नहीं, कृषि विभाग का काम अलग है और कृषि विज्ञान केंद्र का काम अलग है। कृषि विभाग का जो काम है वो अच्छे इनपुट सप्लाई करना है, क्योंकि हर नए पंचायत पे है, सारा बीज आता है, सब कुछ आता है। हमारा काम यह है कि जितने मुख्य कृषि अधिकारी हैं या मुख्य उद्यान अधिकारी हैं, उनको हम ये सेंसिटाइज कर दें कि यहाँ के लिए ये प्रजाति अच्छी है, यहाँ के लिए ये वैरायटी अच्छी है,
इसको कब बोना चाहिए, कब काटना चाहिए, कब कौन सी चीज लगनी चाहिए। अब जैसे जनपद रुद्रप्रयाग में ही एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक चौलाई की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती, ओडीओसी क्रॉप है हमारी, तो कहीं कीड़ा लगा था, तो नया पंचायत प्रभारी उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे फोन करा। मैंने कहा इस तरीके से आप जो भी आपके पास अवयव है, आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीमास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास है आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।